सो बेटा शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब इस पार्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बेटा। चलो पहला कौन सा स्ट्रक्चर है, 2,4-DNP। किसका ड्रॉ करना है, बेंजाल्डिहाइड का। 2,4-DNP ऑफ बेंजाल्डिहाइड, ये आता था अमोनिया डेरिवेटिव में। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन का डेरिवेटिव बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। अमोनिया में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने वाला रिएक्शन किसका बनाना है आपको, बेंजाल्डिहाइड का। तो ये हो गया आपका बेंजाल्डिहाइड। राइट, हम क्या करते हैं, COOH का डबल O निकाल देते हैं और यहां पे अमोनिया डेरिवेटिव जोड़ते हैं NH, और यहां पे क्या है 2,4-डाइनाइट्रो। दिस इज 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेटा ये बेंजाल्डिहाइड रहा होगा CHO। एक बार वापस देख लो, आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है अमोनिया डेरिवेटिव। राइट, ये होता है आपका अमोनिया डेरिवेटिव। और जैसे आप इसको गर्म करते हो ये H2O हम निकाल देते हैं। H2O निकाल के ये हो जाता है C डबल बॉन्ड NZ। C डबल बॉन्ड NZ हो जाता है। राइट, ये तो यहाँ पे क्या आपका बेंजाल्डिहाइड है, क्या है यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर वाला कार्बन एल्डिहाइड है, तो उसका O निकाल देना है, वहां से वो अमोनिया वाला पार्ट निकाल के ज्वाइन कर देना है। कौन सा डेरिवेटिव है ये, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन का जो डेरिवेटिव बनेगा उसे क्या कहेंगे, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। राइट, ये सब आपको याद तभी होगा जब आपने पूरा थियरी अच्छे से पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम। ऑक्साइम याद है आपको, ऑक्साइम क्या था, NOH। ऑक्साइम क्या था, NOH। किसका ऑक्साइम बनाना है, साइक्लोप्रोपेनॉन। प्रोपेन मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन साइकिल के फॉर्म में। तो ये हो गया बेटा आपका साइक्लोप्रोपेन। राइट, उसका ऑक्साइम बनाना है आपको। ऑक्साइम मतलब डबल बॉन्ड NOH। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम। आपको पूरा रिएक्शन नहीं बताना है, आपको खाली ये डेरिवेटिव ड्रॉ करना है। तो साइक्लोप्रोपेनॉन का ऑक्साइम, ऑक्साइम मतलब NOH डबल बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट, एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। एसिटल जानते हो, एसिटल जानते हो, डाई एल्कोक्सी। एसिटल क्या होता है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। एसिटल इज जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। बेटा एसिटल क्या होता है, एसिटल होता है जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। एसिटल इज जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। राइट, चलो किसका बनाना है आपको, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO का। So what we will write, CH3CHO। बेटा इसका डबल बॉन्ड O जा चुका है, इसका डबल बॉन्ड O जा चुका है और दोनों की जगह क्या आ चुका है, मिथाइल वाला इथर। मतलब क्या आ गया, यहां पे भी OCH3 और यहां पे भी क्या आ चुका है बेटा, OCH3। राइट, अगर आपको याद दिलाऊं मैं एक बार वापस, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या था, ये आपका अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। क्या ऐड करेंगे इसके ऊपर हम, मिथेनॉल। CH3OH कितने मोल लेंगे बेटा, 2 मोल। ये ऑक्सीजन यहां अटैक करा था और क्या बना था ये CH3, C क्या हुआ था यहां पे OCH3, ये बना था OH। क्या बना था ये OH, और वापस एक और अल्कोहल उसके साथ जुड़ के भी क्या बना दिया था, OCH3। तो यही हमने ड्रॉ किया, देखो ये रहा CH3CH OCH3 क्या है ये, एसिटल। तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए, एसिटल मतलब 2 इथर एक ही कार्बन के ऊपर। प्रैक्टिस से आएगा, बाकी नहीं आएगा ये सब कुछ। नेक्स्ट देखो, चलो सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन और किसका बनाना है, साइक्लोब्यूटेनॉन का। साइक्लोब्यूटेनॉन कितने कार्बन, 4। ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसको करना है कीटोन। ये हो गया साइक्लोब्यूटेनॉन। बेटा मैं डायरेक्ट बनाऊंगा सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन भी अमोनिया वाले डेरिवेटिव में सबसे लास्ट में था। एंड दिस इज NH2 CO NH2। एम आई राइट, एम आई राइट, चेक कर लेना एक बार, सही है ना ये, सही है ना ये। ओके, कौन सा रिएजेंट था, याद दिलाऊं आपको। रिएजेंट आपका ऐसा था बेटा, सुनो, आपका जो NH2Z था, NH2Z, Z वाला पार्ट ये था आपका NHCONH2। क्या था आपका Z वाला पार्ट था बेटा, NHCONH2। इस रिएजेंट को हमने क्या कहा था, याद है आपको, सेमी कार्बेजाइड।
क्या कहा था इसे हमने? सेमी कार्बेजाइड। और जब ये एल्डिहाइड के साथ जुड़ा था तो एल्डिहाइड का O निकला था, इसका H2 निकला था, डबल बॉन्ड से ज्वाइन हुए थे। ये रहा, ये साइक्लोब्यूटेनॉन था। ये पहले क्या था? यहां पे कीटोन था, बस जुड़ते ही क्या हुआ था? कीटोन का O चला गया, इसका H2 चला गया, डबल बॉन्ड से जुड़ गया और ये बन गया साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बेजोन। ये 2 मार्क में पूछा जा सकता है, अगर कोई भी 2 ड्रॉ करेगा 4 मार्क में 4 भी आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट कौन सा बनाना है चेक करते। चलिए नेक्स्ट बनाना है हमें इथिलीन व्हाटएवर। किसमें? बीच वाले में NH, हाँ एक ही आएगा ना, चलता है, नहीं चलता है। इथिलीन कीटल, बेटा कीटल बनाना है। इथिलीन कीटल किसका बनाना है? हेक्सेन 3 ऑन का। बेटा ये हेक्सेन 3 ऑन, ये तीसरा कार्बन ऑन वाला, ये तीसरा कार्बन है, टोटल 6 कार्बन करने हैं। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, 1 2 3 टोटल 6 करने हैं हेक्सेन। ये हो गया चौथा, पांचवा और ये हो गया छठा कार्बन। तो ये मैंने क्या बनाया अभी? तो हेक्सेन 3 ऑन बनाया। इसका क्या करना है हमें? इथिलीन कीटल। अब कीटल कैसा बनता है? साइक्लिक बनता है, अगर आपको याद हो तो। कीटल कैसा बनता है बेटा? साइक्लिक कीटल बनता है। कौन सा बनाया? साइक्लिक बनाया ना। सो यहां पे क्या होता है? कीटल में OO, किसका कीटल है? ये इथिलीन ग्लाइकोल का। सब थियरी में से पूछा गया है। कौन सा कंपाउंड है ये? साइक्लिक कीटल। ये भी आता है एडिशन ऑफ अल्कोहल वाले में। कीटोन किसको ऐड करता है? कीटोन ऐड करता है एक साथ 2 OH वाले कंपाउंड को, इथिलीन ग्लाइकोल को। रिएक्शन कुछ ऐसा था आपका, C डबल बॉन्ड हो, बेटा ये कीटोन था, कीटोन के साथ क्या कौन ऐड हुआ था? इथिलीन ग्लाइकोल। कहां गया? कीटोन के साथ कौन ऐड हुआ था? इथिलीन ग्लाइकोल। यहां था OH, यहां था OH, ये था बेटा CH2। चलो ऐड होते ये O निकला था, ये H2 निकला था और क्या बन गया था? R C, यहां पे आ गया O और यहां पे था CH2। तो यही आपको बनाने के लिए कहा गया है। कीटल बनाना है किसका? इथिलीन का, साइक्लिक। तो किसके ऊपर बनाना है? हेक्सेन 3 ऑन के ऊपर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर बनाना है आपको, जो करना है। यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट देखे? चलो, द मिथाइल हेमी एसिटल। बेटा हेमी मतलब एक ही अल्कोहल जोड़ना है। किसके ऊपर? फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O HH, क्या है ये? फॉर्माल्डिहाइड। एंड हेमी एसिटल किसका बनाना है? मिथाइल का। मतलब इसके ऊपर एक ही आपको मिथॉक्सी जोड़ना है, इसके ऊपर आपको एक ही मिथॉक्सी जोड़ना है, यहां पे मिथॉक्सी, और दूसरा क्या रहेगा? H। क्या कहेंगे इसे हम? हेमी एसिटल। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? हेमी एसिटल। इसे हम कहेंगे हेमी एसिटल, राइट। जहां पे आपने फॉर्माल्डिहाइड लिया था, देखो इसका रिएक्शन क्या है? HH C डबल बॉन्ड हो, ये हेमी एसिटल। इसमें आप क्या जोड़ोगे? मिथेनॉल। बेटा क्या था रिएजेंट? आपको याद है? यहां पे ड्राई HCl था, राइट। ये O अटैक करेगा इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो O कहां जुड़ गया था? इस कार्बन के साथ OCH3, और यहां पे क्या हो गया था? OH। ये O के साथ क्या हो गया था? OH, और ये OCH3 जुड़ा था इस कार्बन के ऊपर। क्या कंपाउंड था ये? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल अगर एक और मोल से रिएक्ट करेगा तो यहां भी हो जाएगा OCH3, उसे हम क्या कहेंगे? एसिटल, जो आपने आगे बनाया। 2 इथर आ गए तो एसिटल, 1 इथर आया तो हेमी एसिटल। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। तो मुझे एक रिएजेंट कौन सा दिया है? साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। तो मैं वो रिएजेंट पहले यहां बना लेता हूं बेटा। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड लिखा है मतलब बाजू में CHO है। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, उन सबका ये वाला प्रोडक्ट लिखना है। क्या बनाएगा? चलो सबको एक साथ में लिख देते हैं, अलग अलग नहीं लिखना। चलो पहला क्या डालना है बेटा इसके अंदर? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन वाटर। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन एसिडिफिकेशन। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड का ये फिनाइल। अब मैं बार बार इसके ऊपर कितने एरो मारूंगा? मारते और क्या। चलो ये फिनाइल कहां अटैक करेगा? ग्रिग्नार्ड का जो कार्बन पार्ट है वो कहां अटैक करेगा? इस O के ऊपर, C के ऊपर। याद है आपको?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ग्रिग्नार्ड का भी एग्जांपल था। ग्रिग्नार्ड का ये कार्बन चेन कहां अटैक करता है, कार्बोनिल के ऊपर, और ये O क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको नाम लिखने, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बनाएंगे खाली। चलो तो बेटा क्या बन जाएगा, ये एज इट इज साइक्लोहेक्सेन। ये जो C, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, एक फिनाइल रिंग। कौन आ गया इसके ऊपर, एक फिनाइल रिंग, और ये O का क्या हो जाएगा, OH। CH एज इट इज, और ये O का क्या हो जाएगा, OH। क्या बना ये, अल्कोहल। क्या बना ये, अल्कोहल बना। अंडरस्टूड। सो ये फिनाइल रिंग कहां अटैक किया, कार्बोनिल के ऊपर, जुड़ गया वहां पे आके, और O का क्या बना देना है, OH, अल्कोहल बनेगा। राइट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सेकंड में क्या ऐड करना है बेटा हमें, आंसर में इसके नाम लिखे, खाली स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं ना। चलो बेटा सेकंड में क्या करना है, टॉलेंस डालना है। यू नो व्हाट इज टॉलेंस, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। ये था आपका टॉलेंस, ये 2 अंदर है हाँ ब्रैकेट के। बेटा टॉलेंस ऑक्सीडेशन में आता था कि रिडक्शन में आता था, ऑक्सीडेशन। मीडियम कौन सा होता है, बेसिक। इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा, सॉल्ट। इसका सॉल्ट बनेगा बेटा COO माइनस Na, COO माइनस ओनली। क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा ऑक्सीडाइज होके। और बाय प्रोडक्ट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट आपको पूछा क्या है, खाली प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स पूछा है, तो आपको और बाय प्रोडक्ट भी लिखने पड़ेंगे बेटा। यहां और बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा, सिल्वर होगा, और अमोनिया निकला था, और क्या निकलता है, वाटर। राइट, तो ये सारे प्रोडक्ट हमने लिख दिए। ये सिल्वर मिरर टेस्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रेडिक्ट दी, टू डिटेक्ट दी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के डिटेक्शन का ये टेस्ट था, सिल्वर मिरर टेस्ट। राइट, चलो नेक्स्ट कौन सा है, सेमी कार्बेजाइड एंड देन वीक एसिड। सेमी कार्बेजाइड जानते हो आप, सेमी कार्बेजाइड जानते हो आप, व्हाट इज सेमी कार्बेजाइड, थर्ड वन। सेमी कार्बेजाइड NH2 के साथ क्या रहेगा, चलो NH2 आगे ही लिखते हैं, H2 आगे लिखते हैं। अभी बनाया हमने सेमी कार्बेजाइड, NHCONH2। क्या है ये सेमी कार्बेजाइड, उसके बाद किससे ट्रीट करना है, वीक एसिड से। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, इसका O निकल जाएगा, इसका H2 निकल जाएगा। ये एडिशन का एग्जांपल है, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव जैसे ही आए दिमाग चलना चाहिए बेटा, इसका O निकलेगा, इसका H2 निकलेगा, और डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ये CH एज इट इज, डबल बॉन्ड से ये N जोड़ देना है आपको, N NHCO NH2, ये हम जोड़ देंगे। अंडरस्टूड। कौन सा प्रोडक्ट है ये, सेमी कार्बेजोन। एग्जाम में अगर आपको नाम आता है तो आपको लिख देना है, ताकि आपके मार्क कटने के चांसेस ना बने। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक्सेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आया, इथेनॉल एक्सेस अमाउंट में बेटा। ये रोमन लोग पूरा मैथ्स कैसे लिखते होंगे हैं? चलो इथेनॉल है बेटा, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, और ये एक्सेस अमाउंट में बेटा, ध्यान यहाँ पे एंड एसिड भी है साथ में, तो यहां पे क्या एलिमिनेट होगा, H2O। अटेंशन एवरीवन। चलो ये कार्बोनिल और ये अल्कोहल क्या बनेगा, कार्बोनिल और अल्कोहल क्या बनेगा, ये गलत बात है। चलो कार्बोनिल और अल्कोहल क्या बनेगा, एडिशन। ये ऑक्सीजन जाके कहां पे अटैक कर देता है बेटा, इस कार्बोनिल के ऊपर। क्या बनाता है ये, ईथर बनाता है। ईथर क्या बनाता है, ईथर। ये C के साथ कौन आ जाएगा, OC2 OCH2CH3 OCH2CH3, राइट। ये H रहेगा एज इट इज, और ये O का क्या हो जाएगा, OH। बट रिएक्शन यहां रुकना नहीं है, बिकॉज आपके पास अल्कोहल एक्सेस है। अल्कोहल एक्सेस है मतलब ये वाली वैलेंसी भी क्या बन जाएगी, ईथर, OCH2CH3। क्या कहेंगे बेटा इसे, एसिटल। क्या कहेंगे इसे हम, एसिटल। ध्यान आना चाहिए आपको, कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आप रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ, कार्बोनिल प्लस अल्कोहल क्या बनाएगा ये, एसिटल। चलो नेक्स्ट, जिंक अमालगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सबको आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिंक अमालगम ZnHg प्लस HCl, कौन सा रिएक्शन है ये, क्लेमेंशन। क्लेमेंशन में क्या होता है, O निकल के क्या हो जाता है, H2,
तो क्या हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3, O निकल जाएगा और क्या हो जाएगा वहां पे H2। ये किसमें आता था? ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, रिडक्शन। इसके साथ एक और भी था, कौन था? वोल्फ किश्नर। इसके साथ एक और भी था और वो कौन था? वोल्फ किश्नर। तो इस तरह से हमने इसके सारे रिएक्शन लिख दिए हैं, राइट। तो ये सारे टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे छोटे रिएक्शन थे, एक्सरसाइज में आपको कंबाइन करके पूछा गया है, ठीक है। एक बार नजर मान लो, चलो वापस। एल्डिहाइड दिया है, ग्रिग्नार्ड, एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड का कार्बन चेन इसके ऊपर जोड़ के अल्कोहल बना देना है। एल्डिहाइड प्लस टोलेंस, ऑक्सीडेशन करेंगे, COO माइनस, राइट, प्लस सिल्वर प्लस अमोनिया प्लस वाटर। एल्डिहाइड प्लस अमोनिया डेरिवेटिव, सवाल ही नहीं है, इसका हो जाएगा, इसका H2 जाएगा, डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, सेमी कार्बेजोन। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल एसिटल, 2 बार जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? 2 बार ईथर। कौन सा ईथर? जो यहां पर है, OCH2CH3, 2 बार जोड़ना है इसके साथ, OCH2CH3, OCH2CH3, क्या कहेंगे उसको? एसिटल। एल्डिहाइड प्लस जिंक अमालगम, ये एग्जांपल है क्लेमेंसन रिडक्शन का। और क्लेमेंसन में क्या होगा? एल्डिहाइड डायरेक्ट क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन, तो CHO की जगह क्या हो जाएगा? CH3। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following compound would undergoes aldol condensation? Which undergoes Cannizzaro reaction and which neither? Write the structure of expected product of aldol and Cannizzaro reaction. aldol condensation पूछा है, कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है आपको। ओके चलो, एल्डोल कौन देता है? क्या कंडीशन है एल्डोल की? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल के लिए क्या होना चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी, राइट। और दूसरा कौन सा है? कैनिजारो। कैनिजारो का कंडीशन क्या है बेटा? कार्बोनिल होना चाहिए, कार्बोनिल होना चाहिए विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या बनता है? कैनिजारो बनता है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। चलो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। चलो सबसे पहला कंपाउंड कौन है? मिथेनॉल। ये मिथेनॉल क्या होता है? HCHO। ये है मिथेनॉल बेटा, ये है मिथेनॉल। इसमें अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा कार्बन मतलब CO के बाजू में कोई कार्बन है? नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? तो एल्डोल तो होना है नहीं इसका। कैनिजारो होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा नहीं है और एल्डिहाइड है, अल्फा नहीं है और एल्डिहाइड है, मतलब कैनिजारो होगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा? इट अंडरगोस कैनिजारो। चलो बेटा, कैनिजारो में क्या डालते हैं याद है आपको? कैनिजारो में हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। ये खुद ही ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? HCOO माइनस Na प्लस और K प्लस, यू कैन राइट K प्लस, हमने K वर्ड डाला है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड और रिडक्शन से क्या बनेगा? एक कार्बन वाला अल्कोहल। ये होता है बेटा सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। कैनिजारो में क्या होता है? कैनिजारो में अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ट्रीट करोगे तो वो जो रिएजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट बनाएगा और वो खुद ही रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखा था आपने नोट्स में, कैनिजारो इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। संडे एग्जाम आ रहा है इस चैप्टर का, 2 दिन है बेटा, अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को, नहीं तो ना एल्डिहाइड अपनी जगह जाएगा उड़ के, कीटोन अपनी जगह जाएगा। है एक ही दिन है, आज का है ना, और हमने आज तो बताया नहीं है तुमको, ठीक है। चलो तो बेटा ये क्या बना आपका? सॉल्ट बना। कौन सा सॉल्ट बना? ये क्या हुआ? हाँ रुको आप, क्या बना ये? पोटाशियम सॉल्ट ऑफ, इसे हम लिखेंगे पोटाशियम मिथेनोएट, और ये क्या है? मिथेनॉल। क्या बना बेटा ये? पोटाशियम मिथेनोएट, और ये क्या बना? मिथेनॉल, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 मिथाइल पेंटेनॉल। सवाल क्या चल रहा है?
एल्डोल देगा कि कैनिजारो देगा कि कुछ भी नहीं देगा, वो बताना है तुमको, ठीक है। देखो एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है? 2 मिथाइल पेंटेनॉल। पेंटेनॉल क्या होता है? 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल, मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड। और 2 पे क्या है? मिथाइल है। अंडरस्टूड? तो भी एक हाइड्रोजन तो होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। CHO के बाजू में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो व्हाट कैन राइट हियर? वी कैन राइट हियर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो कौन सा रिएक्शन मिलना है बेटा? एल्डोल। चलो एल्डोल में क्या करेंगे? आप इसको चाहे तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है। चलो क्या करेंगे बेटा एल्डोल में? आगे वाले का CO और पीछे वाले का अल्फा, उनको जोड़ना है डबल बॉन्ड से। क्या डालेंगे? रिएजेंट डाइल्यूट NaOH। क्या था बेटा? रिएजेंट डाइल्यूट NaOH। क्या एलिमिनेट करेंगे? वाटर। ध्यान देना, आगे वाले किसको जोड़ना है? कार्बोनिल को। तो मैं इसको एज इट इज लिखने वाला हूं, CH3 CH2 CH2 CH CH3, राइट। और ये CHO में से मुझे O निकाल देना है, आगे वाले का कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब ये, तो CHO का O निकाल दो आप, ये हो गया डबल बॉन्ड। इस तरह से लास्ट वाले CHO का O भगा देना है, उसकी जगह कर देना है डबल बॉन्ड, राइट। अब इसके पीछे क्या जोड़ना है? इसके पीछे आपको जोड़ना है इसी मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब यहां से आपको जोड़ना है, ये अल्फा है, आपको यहां से आपको इसको जोड़ना है। तो अगर मुझे यहां से जोड़ना है तो इन तीनों को कहां लिखना पड़ेगा? ब्रांच में। मैं यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको, दिखा दो, चलो छोड़ो, ये तो कल वो सर आया था, तुम सोचोगे कि वो ज्यादा अच्छा कराते हैं, है ना। चलो ओके, ध्यान यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH। चलो क्या रिएजेंट डालेंगे बेटा? डाइल्यूट NaOH। चलो ध्यान यहाँ पे, वो सब बच्चे मेरे सामने अभी। आगे वाले का O, आगे वाले का O एलिमिनेट करेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। आगे वाले का क्या एलिमिनेट करेंगे? O। और अब पीछे वाले का अल्फा देखो, पीछे वाले देखो, पीछे वाले अल्फा पे एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 पे क्या है? मिथाइल है। 2 पे क्या है? मिथाइल है। आपको तो यहां से H2 निकालना होता है ना, आपको तो क्या निकालना है? यहां से H2 और यहां से क्या निकालना है? O। तो यहां पे ना वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा, बट यहां पे सिंपली ये वाला जो H है, एसिडिक हाइड्रोजन, वो कहां आ जाएगा? इस O के पास आ जाएगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा वाले का एसिडिक हाइड्रोजन कहां आ जाएगा? आगे वाले के कार्बोनिल के पास। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है। चलो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? CH के साथ अल्कोहल हो जाएगा, दिस वन बिकम CHOH। क्या बन गया ये? CHOH। और कहां से जोड़ना है? इसको जोड़ना है डायरेक्टली, ये वाले को जोड़ना है। ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन CH, उसके बाद क्या है? CHO, उसके पास एक क्या है? CH3, और इसके पास आगे और 3 का चेन पड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3। तो देखो एक मोलेक्यूल आपका ये रहा, ये आपका एक मोलेक्यूल है, और ये आपका दूसरा मोलेक्यूल है। ये आगे वाले का क्या था? कार्बोनिल। आगे वाले का क्या था बेटा? कार्बोनिल। और ये पीछे वाले का क्या था? अल्फा। चेक द आंसर। अल्कीन बनाया है? लिखा ही नहीं है? कौन सा है ये? 12.7। सेकेंड विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। इन्होंने रिएक्शन कोई लिखा नहीं। चलो रिएक्शन ये होगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप वाटर एलिमिनेट नहीं करोगे, सुनो, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वाटर एलिमिनेट? क्योंकि वाटर एलिमिनेट करने के लिए आपके पास जो अल्फा कार्बन है ना, उसके पास H2 होना चाहिए, जो नहीं है, H ही है। तो इसीलिए डबल बॉन्ड बनना नहीं है। अगर तुम डबल बॉन्ड बनाओगे ना इसका, तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। तुम अगर इसका डबल बॉन्ड बनाओगे, कहा इसका कहा 5 हुआ, ये H निकाल देना था, ये वाले H को निकाल देना था ना, आगे दे दिया ना, तो वो रहेगा, वो चलता है उतना। डबल बॉन्ड बनाओगे तो 5 वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे। अगर तुम मान लो यहां डबल बॉन्ड बना दिए, तो तुमने विज्ञान की एक नई शोध कर दी, कार्बन 5 बॉन्डेड, राइट, जो नहीं होता है।
चलो नेक्स्ट। तो बेटा एक बड़ा सा एग्जांपल था जहां पे हमने आगे वाले का क्या जोड़ा, आगे वाले का क्या लेना है कार्बोनिल, और पीछे वाले का क्या लेना है अल्फा। बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, ये O का क्या हो जाएगा OH। बॉन्ड बनाना है इन दोनों के बीच में, बाकी इन चिल्लू मिल्लू को जहां सेट करना है कर दो ऊपर नीचे। ये चिल्लू मिल्लू कहां गया, एक ऊपर गया एक नीचे गया, ये पूरा कहां चला गया नीचे, ही ऊपर चला गया। ज्वाइन कर देना है आपको, राइट। टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो नड़ है उसको ब्रांच में डाल दो ऊपर नीचे। नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड, मुन्ना बेंजाल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड। बेटा ये एल्डिहाइड है, उसके बाजू में ये अल्फा कार्बन है। क्या ये कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा, बिकॉज चारों वैलेंसी भरे हुए हैं, 1 2 3 4, मतलब यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्डोल तो नहीं होना है। क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? तो है, एल्डिहाइड है, मतलब कैनिजारो हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका? कैनिजारो विल टेक प्लेस। चलो बेटा क्या डालोगे कैनिजारो के लिए आप? कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। क्या होगा बेटा? सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? सॉल्ट। और क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बन जाएगा? ये CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। कैन यू गेट दिस? अगला सवाल, बेंजोफिनॉन। बेटा इसको ध्यान से देखना, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन मतलब बेंजीन, एक और बेंजीन और फिनॉन, ये हो गया बेटा बेंजोफिनॉन। क्या हो गया ये? बेंजोफिनॉन। ठीक है, चलो पहले चेक करो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि CO के बाजू में एक ये कार्बन है, चारों वैलेंसी भरी हुई है। CO के बाजू में एक ये कार्बन है, चारों वैलेंसी भरी हुई है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। दैट मीन्स नो एल्डोल कंडेंसेशन, नो एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए क्या इसका कैनिजारो होगा? क्या इसका कैनिजारो रिएक्शन होगा? इज इट पॉसिबल कि ये कैनिजारो हो पाए? व्हाट डू यू से? क्या इसका कैनिजारो होगा कि नहीं होगा? बताओ, इसका कैनिजारो होगा कि नहीं होगा? व्हाट डू यू से? होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो अगर कैनिजारो कराया तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनाओगे? सॉल्ट बनाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन से सॉल्ट बनाना पड़ेगा। सॉल्ट में क्या बनाते हैं? COO- हो पाएगा यहाँ पे? क्या दिया देखो तो, नहीं दिया है ना, क्योंकि इधर इसका ऑक्सीडेशन कैसे करोगे आप? दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है, राइट। इसका मतलब इट विल नॉट अंडरगोज कैनिजारो आल्सो। सुखिया, it is not possible to oxidize, it is not possible to oxidize also, hence it gives no Cannizzaro reaction, it will not give any Cannizzaro reaction also। चलो नेक्स्ट देखो, साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके लेट्स सी, अब ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साइक्लोहेक्सेनॉन। ध्यान यहाँ पे बेटा, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन और कीटोन है ऑन, साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या अल्फा पे हाइड्रोजन है? बताओ। अल्फा मतलब CO के बाजू में, यहां होगा हाइड्रोजन, ऑब्वियसली होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन कौन सा होगा? एल्डोल। कौन सा रिएक्शन होगा? एल्डोल। चलो एल्डोल अगर करना है तो आपको एक और यहां पे एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। चलो बेटा एक और एल्डिहाइड ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और एल्डिहाइड यहां पे लेंगे। लेट्स से ये एल्डिहाइड मैंने ऐसे ले लिया, तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे लेना ले सकते हो, राइट। कौन सा रिएजेंट डालेंगे इसके अंदर? डाइल्यूट NaOH। और क्या होगा बेटा? ध्यान देना। चलो किसको जोड़ना है? टारगेट फिक्स करो पहले। आगे वाले के कार्बोनिल, पीछे वाले के अल्फा, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। आगे वाले के कार्बोनिल के साथ पीछे वाले के अल्फा को मुझे जोड़ना है, तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? ध्यान दीजिए, ये आगे वाले के कार्बोनिल का O निकाल देना है, आगे वाले के कार्बोनिल का O निकाल देना है, और ये अल्फा कार्बन को आपको जोड़ना है डबल बॉन्ड से।
ये हो गया आपका प्रोडक्ट। जो ज्यादा ऊपर चला गया इसको नीचे लाते हैं। पूरा दिया ऐसा प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है ना। ये थोड़ा ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, इसको तो वापस ड्रॉ करते हैं। ये कुछ बनेगा ऐसा, इसका अल्फा सर इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, वो को भगा देना है यहां से, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोलो नेक्स्ट में क्या लगता है? तो जब तक सही नहीं बनेगा ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हाँ बराबर है, ओके नाइस। चलो नेक्स्ट, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। बेटा प्रोपेनॉन मतलब कीटोन, और उसके 1 पे क्या है? फिनाइल है, प्रोपेनॉन। ये हो गया प्रोपेनॉन, और उसके 1 पे क्या है? फिनाइल है। क्या है उसके 1 के ऊपर? फिनाइल। चलो ये अल्फा कार्बन पूरी तरह खुला है, देख लो, ये अल्फा कार्बन पूरी तरह खुला है, उसके पास हाइड्रोजन भी है। कौन सा रिएक्शन देगा? अल्डोल। अल्डोल अगर करना है तो एक और मोलेक्यूल ले लें यहाँ पे बाजू में। चलो बाजू में एक और मोलेक्यूल लेते हैं, ध्यान से देखना। उसका मैं अल्फा ऐसे खुला करके रखूंगा, CH3 CO CH। मैंने एक और मोलेक्यूल यहाँ ले लिया, और ये फिनाइल सेम ही मोलेक्यूल है, इसको रिवर्स करके लिखा है। चलो जोड़ना किसको है? टारगेट बताओ, जोड़ना किसको है बेटा? तो हमें जोड़ना है इसके कार्बोनिल को इसके अल्फा के साथ। ये चुल्लू को नीचे लिखना पड़ेगा। चलो कौन सा रिएजेंट लेंगे? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। चलो क्या जोड़ेंगे बताओ, प्रोडक्ट बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर जोड़ा है ना हमने, अटेंशन एवरीवन, ऐसा आ जाएगा ना एग्जाम में तो पसीने छूट जाएंगे। ये CH3 को ऊपर लिख दो, ये वाला CH3 को ऊपर जाना, तो यहां पे जोड़ेंगे डबल बॉन्ड, इधर से जोड़ना है आपको। क्या हो जाएगा? ये CH CO CH एंड देन वी विल हैव बेंजीन। ये बन गया इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। व्हाट डज इट मीन? एसिटाल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन। एसिटाल्डिहाइड ये होता है CCHO, ये होता है एसिटाल्डिहाइड, और इसके ऊपर क्या है? फिनाइल है। क्या है इसके ऊपर? फिनाइल। ओके चलिए, इसके पास हाइड्रोजन होंगे, यस 2 हाइड्रोजन होंगे। चेक करो, अल्फा के पास है हाइड्रोजन, इसका दिया है रिएक्शन अल्डोल में, दिया है ना। चलो ये रहा आपका अल्फा, CHO के बाजू में अल्फा, उसके पास है हाइड्रोजन, नो इशू। कौन सा रिएक्शन देगा? अल्डोल, क्योंकि ये है अल्फा। चलो एक और मोलेक्यूल लेंगे अल्डोल लिखने के लिए बेटा। तो अल्डोल लिखने के लिए एक और मोलेक्यूल बना दिया हमने यहाँ पे, CH2 CHO। चलो किसको जोड़ना है? टारगेट बनाओ पहले, अटेंशन, पहले सब लोग टारगेट डिसाइड करें बेटा। टारगेट में क्या होगा? टारगेट में इसका कार्बोनिल और इसके अल्फा को जोड़ना है, इधर से O भगाना है, इधर से H2 भगाना है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। चलो क्या प्रोडक्ट बन रहा है चेक करो, बेंजीन रिंग CH2 CH डबल बॉन्ड C, बेंजीन रिंग CHO, बन गया आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने हैं ना, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल एंड कैनिजॉल लिखने। चलो नेक्स्ट, ब्यूटेन 1ऑल। ब्यूटेन अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं करता है ना कैनिजारो ना एल्डोल। ये तो रिएक्शन किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन का है, मतलब यहां कोई रिएक्शन मिलना नहीं है। नो एल्डोल और कैनिजारो एज इट इज अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। चलो ब्यूटेनॉल बनाओ पहले, ब्यूटेनॉल 1 2, ये हो गया बेटा ब्यूटेनॉल, और ये हो गया 2,2-डाइमिथाइल, 2,2-डाइमिथाइल। चलो अल्फा कार्बन के ऊपर है कोई हाइड्रोजन, अल्फा मतलब ये रहा, है कोई हाइड्रोजन? नहीं है, जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। मतलब अल्डोल तो होना नहीं है। क्या कहने जा रहा होगा? होगा, क्यों? क्योंकि CHO है,
सेल्फ ऑक्सीडेशन करेंगे, सेल्फ रिडक्शन करेंगे, अल्फा नहीं है मतलब नो एल्डोल, नो एल्डोल, बट कौन सा करेगा? कैनिजारो, कैनिजारो पॉसिबल। चलो करा इसका कैनिजारो रिएक्शन। क्या डालेंगे कैनिजारो कराने के लिए? हम इसके अंदर डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ठीक है बेटा, क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। 2 मिनट। चलो ये हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट बनाएंगे COO-K+, और रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे वहां पे। बेटा अगर ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते वक्त मन में कुछ भी और चला ना तो गए, ऑर्गेनिक करते वक्त मन में कुछ भी और विचार नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये कार्बन की दुनिया में खो जाओगे तो। ओके ठीक है, चलो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक या देन आगे बढ़ेंगे हम। चलो आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपको एक टास्क दे रहा हूं बेटा, ट्राई टू कन्वर्ट दिस। चलो देखते हैं कितने लोग कितने सही कन्वर्जन करते हैं। स्टार्टिंग रिएजेंट इज इथेनॉल, स्टार्टिंग रिएजेंट इज इथेनॉल। इथेनॉल में से सब कुछ बनाना है। मैं आपको इतना बता देता हूं, 2 में से 4 कार्बन करने, सारे ब्यूट है। अब आगे सोच लो, जाओ। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, सो आपके पास है इथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और सारे के सारे प्रोडक्ट 4-4 कार्बन वाले हैं, और कुछ है पीछे नहीं, 3 ही है बेटा। 2 में से 4 कार्बन करने मतलब डबल करना है, एल्डिहाइड को डबल करना है तो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। एल्डिहाइड को डबल करने के लिए क्या करेंगे हम? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम एल्डोल रिएक्शन करेंगे, कंडेंसेशन नहीं करेंगे, खाली एल्डोल करेंगे। राइट, पहले खाली एल्डोल रिएक्शन करो। तो हम एल्डोल के लिए क्या करेंगे? तीनों का आंसर कॉमन लिखेंगे। हम ले लेंगे बेटा 2 मोल एल्डिहाइड CH3CHO, इसमें क्या डाल देंगे हम? डाइल्यूट NaOH। चलिए एल्डोल में क्या होगा बेटा? ये O का क्या हो जाएगा? OH, और यही आपका अल्फा कार्बन है जो दूसरे मोलेक्यूल का इसके साथ जुड़ जाएगा। विजुअलाइज करने की ट्राई करो। एक और CH3 यहां पे लिखना तो नहीं चाहता हूं, नहीं लिखना। चलो दिस इज CH3CH, बेटा ये क्या हो जाएगा? OH, और यहां क्या हो जाएगा? CH2CHO, CH2CHO। चलो ये क्या बना पहले ध्यान से देखो बेटा, ये बना है आपका ब्यूटेन आल एंड 1 2 3 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। सो ये बना है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब बाकी सारी गाड़ी यहां से आगे चलाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब मैं डबल कार्बन पर तो पहुंच चुका हूं, अब मैं देखूंगा मुझे क्या बनाना है। चलो अब हमको क्या बनाना है बताओ। पहला हमें बनाना है 1,3 डायोल। 3 पे तो डायोल पहले से है, इधर भी ऑल करना है पहले कार्बन पे। एल्डिहाइड में से अल्कोहल क्या करेंगे? रिडक्शन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन करोगे तो ये एल्डिहाइड भी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। व्हाट विल यू गेट? CH3 CHOH CH2, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? CH2OH। क्या बन गया ये? 1,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। यू गेट दिस? चलो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या करना है आपको? इनॉल। इनॉल मतलब वाटर निकालना है, तो ऐसे ही हो जाएगा। गर्म करो इसको, गर्म करो बेटा। जैसे ही गर्म करोगे वाटर मोलेक्यूल विल बी एलिमिनेटेड। यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, क्या बन जाएगा? अपने आप डबल बॉन्ड। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। यही बेटा एल्डोल है खाली, ये खाली एल्डोल है। कंडेंसेशन मतलब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला हो गया वाटर एलिमिनेटेड। चलो थर्ड क्या करना है? थर्ड में क्या करना है बेटा? ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। इन भी है और उधर ओइक एसिड करना है। इन है, ओइक एसिड करना है। क्या करेंगे? इन है और ओइक एसिड करना है, तो इसमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे आपको। राइट, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले तो आपको एल्डोल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो इन बनाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका इन। अब इस इन में से आपको लास्ट वाले को क्या करना है? एसिड बनाना है। मुझे कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा जो डबल बॉन्ड को ना तोड़े, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड भी है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले? यू कैन ऐड PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, जो एल्डिहाइड को क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यू कैन ऐड टॉलेंस, और यू कैन ऐड ट्वेलिंग। ये सारे के सारे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बट हम तो सस्ते वाला यूज करेंगे PCC।
पीसीसी डबल बॉन्ड को असर करे बिना एल्डिहाइड में से क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड? ओके, चलिए, वेरी नाइस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको एक और क्वेश्चन दिया एल्डोल कंडेंसेशन का। क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम ऑफ द 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब पानी आपको एलिमिनेट कर देना है। प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। भाई कौन सा रिएजेंट है? प्रोपेनॉल। भाई चमन, ये हो गया प्रोपेनॉल। सुने राजू, ये हो गया प्रोपेनॉल और दूसरा क्या है? ब्यूटेनॉल। चल बेटा, इन दोनों के बीच में तेरे को करना है एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब क्या डालना पड़ेगा? डाइल्यूट NaOH। जिनका कोई नाम नहीं होता ना, उनका नाम राजू होता है। क्या हुआ? उनका नाम छोटू होता है। मतलब अगर कुछ भी नाम नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं? राजू इतना बड़ा प्यारा सा नाम होता है। क्या हुआ? तनेश कुछ यादें जुड़ी है बेटा? तो बहुत जबरदस्त रिएक्ट करा ना एकदम से। तू तो एकदम ऐसे फटा राजू नाम सुन के। है? क्या हुआ? चलिए, 4 प्रोडक्ट बताने हैं और आपको ये कहना है कि हर एक में कौन न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, और कौन इलेक्ट्रोफाइल है मतलब कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो खुद से सॉल्व करो। 4 प्रोडक्ट बनाओ एल्डोल कंडेंसेशन। चलो फटाफट 4 प्रोडक्ट बनाओ और देखो कौन इलेक्ट्रॉन। देखो जनरली जो पीछे होगा ना, सुनो, जनरली जो पीछे होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा? जो पीछे होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? ले देगा। क्या करेगा? ले देगा। दोनों आ गया। तो पीछे होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? ब्लिंक करे जब गए नहीं बैटरी। कहाँ ब्लिंक करे? चलो बताओ बताओ, व्हाट डू से? व्हाट डू से? तो हम जनरली क्या करते हैं? चलो एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। ओ भाई, ओए राजू, तो यहां पे आपका अटेंशन, ये आपका हो गया पहला कार्बोनिल, ये हो गया पहला कार्बोनिल, ये हो गया दूसरा कार्बोनिल, राइट? तो होता क्या है बेटा? क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? या ऑक्सीजन ले लेगा, खींच लेगा। इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? ये वाले ओ में से मिलेंगे कि नहीं? ये वाला ओ क्या करेगा? इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके अपने पास बुलाएगा। पर 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस। लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, चलो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन? कार्बन। यहां से कौन इलेक्ट्रॉन कैच खींचेगा? कार्बन। और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? ओ के पास। कहां चला जाएगा? हाइड्रोजन ओ के पास। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? RCH। ये हो गया आपका CO-H। और ये ऑक्सीजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींचे है ना, राइट? यहां पे क्या हो चुका है? RCH2। इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन पेयर OH और H। अभी इनके बीच में कोई बॉन्ड बना नहीं है, इसने वो ले लिया। अभी क्या होगा? सुनो ध्यान से। अब ये वाला जो ऑक्सीजन कार्बन है ना, नेगेटिव वाला, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। मतलब पीछे वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देता है जुड़ने के लिए, कार्बोनिल को। पीछे वाला जो कार्बन है, पीछे वाला जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा जुड़ने के लिए? इस वाले कार्बन को देगा, आगे वाले को। तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल। जो आगे होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और जो पीछे होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर देना। तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? चलो तो इसके 4 प्रोडक्ट लिख के बताओ अब।
लिखो चारों प्रोडक्ट। चलो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट भी लिखना है आपको, क्योंकि आपको एल्डोल के साथ कंडेंसेशन भी करवा देना है। तो टारगेट किसको करेंगे, आगे वाले सीओ को, पीछे वाले अल्फा को। चलो बनाओ चार प्रोडक्ट, देखते हैं क्या प्रोडक्ट तुम्हारे बनते हैं। बनाओ सब लोग।